हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से आप सबके बीच में कक्षा 10 के लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि ये वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसमें परमेय और अपरमेय संख्या दोनों शामिल होती है। परमेय और अपरमेय संख्या को आपने विस्तृत रूप से पढ़ा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 9 की बुक उठाकर पहला लेसन आप खोल लीजिएगा, जिसमें आपको मिल जाएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पर, अपने सवाल पर। बहुत ही आसान तरीके से आज आप सबको ये सवाल सीखने को मिलेगा, जिसमें आप सीख सकते हैं कि आखिर में ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। और ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जिसमें से एक आध सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। तो अगर सीखे रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आप बिल्कुल सीखिए, ये आपके लिए, आपके लक्ष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। जैसे इसने कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या आपने पढ़ी होगी। अभाज्य संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसी प्रकार से 17 हो गया, 19 हो गया, 23, ऐसे ऐसे आप अभाज्य संख्या जानते हैं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी में से कोई ना कोई संख्या से ये सारे नंबर को विभाजित करना है या विभाजित तो होती है, और इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं लेना है। मतलब जैसे 4 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है। जो किसी के पहाड़े में आता है उन संख्याओं को नहीं लेना है। तो 140 आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे 2 सते 14, 0 बचा 0 यहां लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट सकता, 5 सते 35, 7 एकम 7। तो इस चीज को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिख सकते हैं 140 बराबर ये जो 2 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं आप, 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 5 गुणे 7 और 7 एक बार है। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इस तरीके से आपका पहला कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अब हम जानेंगे अगला सवाल, कि अगला सवाल आप साथ में ना लिखिएगा। अब सवाल आप समझ गए, वीडियो को पॉज करके आप सवाल को इत्मीनान से उतार सकते हैं, तब आप अगला सवाल देखिए। तो अगला जो क्वेश्चन है 156, 156 ये जो आज का टॉपिक है, ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ। तो 2 से यदि हम काटते हैं, 2 सते 14, 1 बच जाएगा, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब आप देखिए 3 से कटेगा या नहीं? 9 3 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 अभाज्य संख्या अभी लिखे थे हम, तो 13 एकम 13 अभाज्य संख्या आ गया, तो उसी से ही कटेगा, वो दूसरे से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये आप लिख दीजिए 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको भी आप पिछले सवाल की तरह 2 पर पावर 2 बार है ना, तो 2 हो जाएगा। 3 एक ही बार है, वही रहेगा, 13 भी एक ही बार है। ये आपका 156, ये भी सवाल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 25। सबसे पहले देखिए, 2 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके पीछे कोई सम संख्या हो, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो,
और 8 हो। इसके अलावा कुछ भी है तो 2 से नहीं कटेगा, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उसे हम 2 से नहीं काट सकते हैं। ठीक, तो अब बताइए 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये वाली संख्या 2 से कटती है, बट ये वाली संख्या 2 से नहीं कटती क्योंकि पीछे 5 है। अब हम ट्राई करेंगे, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 3 से ट्राई करेंगे, तो ये देखते हैं कि 3 से कटेगा या नहीं। तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15। अब क्या 3 से कटेगा? फिर से वही चीज, 3 से कटने का नियम, 2 1 3, 7 3 10 5 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर से चेक करेंगे क्या ये 3 के पहाड़े में आता है, तो 4 2 6, 6 5 11, 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो क्या करेंगे? 3 के बाद आता है 5, तो 5 से देखो, 5 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 5 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके पीछे 5 या फिर 0 हो, अन्यथा वो नहीं कटेगी। तो 5 8 40 बचा 2, 5 5 25। फिर से 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो 5 एकम 5, 3 बचा 5 सते 35। अब किससे कटेगा? 17, 17 एकम 17। तो ये भी सवाल आपका हो गया। इधर आपको इसे लिख लेना है। ये चीज भी आप कहीं बगल में लिख सकते हैं नियम कि 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 5 से कोई संख्या कब कटती है, मैं इसके साथ बताता चलूंगा, आप उसको लिखते चलिए। तो 3 8 2 5, 3 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया, और उसके बाद आया 17। इसको आप एक बार फिर से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 देखो 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2, उसके बाद क्या है? 17 है। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे? अगला सवाल देखते हैं। 5 0 0 5, इन सवाल को हल करेंगे तो पहले ये देखते 3 से कटेगा या नहीं। तो 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटेगा। 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 2 के लिए सम संख्या होनी चाहिए। अब आती है बारी किसकी? 5 की, तो 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 से कटने के लिए पीछे 0 और 5 का होना जरूरी है। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब तो 5 से कटेगा नहीं। अब ट्राई करते हैं, 5 के बाद कौन आता है? 7 आता है। तो 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 से कट जाएगा। अच्छा, ऐसे यदि आप नहीं काट पा रहे हो तो इसका दूसरा सोल्यूशन भी है कि जैसे 7 से 1001 कैसे कटेगा, आप तो सर पकड़ के बैठ जाओगे जो बच्चे कमजोर हैं। तो 7 से ऐसे भाग दे दो इसको। एक नया तरीका आज आपको सीखने को मिलेगा कि 7 एकम 7 बचा 3, यहां उतारे 0, 7 चौक 28, बचा 2, यहां से उतारे 1, 7 त्रिक 21, मतलब 7 से अगर काटोगे तो 143 ही आएगा। ठीक, फिर से क्या है? 7 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो अब किससे चेक किया जाए? अब अगली संख्या आपको चेक करनी होगी, 4 3 7 और 1 8, ये आपका 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद क्या आता है? 11, 11 से ट्राई करो। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, कट गया 11 से। अगला 13, 13 एकम 13, तो ये भी हमारा कट चुका है। तो 5005 के लिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा आंसर है क्योंकि इसमें सब सिंगल सिंगल है, तो इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला और अंतिम सवाल आपका है 7 4 2 9। इस सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटने का नियम, 7 4 11 और 2 13, 13 9 22, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, और 11 से कटने का नियम भी अब हम आपको बता दे रहे हैं। 7 2 9 और 9 4 13, देखो दोनों को घटाओ, 13 में से 9 गया 4, ना 0 ना 11, मतलब 11 का पहाड़ा वाला भी नहीं आया, कुछ नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा क्योंकि जब इन दोनों को विषम स्थान वालों को घटाने के बाद
या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, इस तरीके से आता है तो 11 से कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। तो 11 के बाद क्या आता है? 13। 13 से भी शायद नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं। तो 17 आती है 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचा? 6 बचा। 6 ये 62 हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा। 17 तियां 51, 17 तियां 51, कितना बचेगा? 11 बचेगा। 119 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो 17 से कट गया। ठीक है, अब 17 से क्या कटेगा? 17 दूना 34, नहीं कटेगा। 18, 19 से चेक करो, तो 19 दूना 38, 5 बचा, 19 तियां 57, कट गया। 23 आ गया, 23 एकम 23, ठीक है, ये भी कट गया। तो अब इस ये अभाज्य गुणनखंड में हो जाएगा 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस सवाल को आप बढ़िया से सीख लीजिए, जान लीजिए। अगले वीडियो में फिर से हम आपके लिए दूसरा सवाल लेकर आएंगे। So thank you, all the best.